परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पगला कुरिन्थियों 8वां अध्याय 7 से 13 पदों में प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। इन पदों में प्रेरित पौलुस मसीह सौंदर्यता और प्रेम के संतुलन को समझाते हैं। यदि भी परिपक्व विश्वासियों को पता है कि मूर्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, पौलुस चेतावनी देता है कि इन ज्ञान के प्रयोग कमज़ोर विश्वासियों के विवेक को कमज़ोर या दूषित न करे। प्रेम हमेशा व्यक्तिगत सौंदर्यता के ऊपर होना चाहिए। 7वां पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु सबको एक ज्ञान नहीं है, परंतु कितने तो अब तक मूर्त को कुछ समझने का कारण मूर्त के सामने बलि की हुई कुछ वस्तुएं समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्मल होकर अशुद्ध हो जाता। हम पौलुस ने ये बात कह रहा है, सभी मसीहों के पास ये परिपक्व ज्ञान नहीं है। कुछ लोग जो पहले मूर्ति पूजा में लिप्त थे, वे अभी भी मूर्ति को शायद कुछ वास्तविक मानता है। जब वे मूर्ति पर चढ़ा हुआ जो चीज़ खाते हैं तो उन्हें लगता है कि हम ये झूठे चीज़ों को खाते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर का नाम का अपमान कर रहा है, और उनका कमज़ोर विवेक उन्हें दोषी ठहराता है। इसलिए पौलुस कहता है इसमें ज़रा ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। 8 और 9 पद में पौलुस कहते हैं, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं है। परंतु चौकस हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये सौंदर्यता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। अब पौलुस कमज़ोर विश्वासियों को ध्यान में रखते हुए कहता है, भोजन हमें परमेश्वर का निकट या दूर नहीं करता, लेकिन पौलुस सावधान करता है कि तुम्हारी ये सौंदर्यता जो आपके पास अधिकार है, एक कमज़ोर विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण ना बन जाए। यही मुख्य विषय है। हम कोई भी व्यक्ति को ठोकर पहुंचाना नहीं चाहिए। 10 और 11 पद में पौलुस कहता है, 10 और 11 पद में, क्योंकि यदि कोई तुच्छ ज्ञानी को मूर्त के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उनके विवेक में मूर्त के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का हियाब ना हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नाश हो जाएगा। यहाँ पर पौलुस ने बहुत दर्द के साथ एक बात समझा रहा है कि यदि कोई कमज़ोर विश्वासी देखता है कि किसी ज्ञानी व्यक्ति ने मूर्ति के मंदिर में जाकर भोजन किया, तो वो भी उलझन में पड़कर ऐसा शायद भोजन खाने के लिए, मांस खाने के लिए प्रेरित हो सकता है। इस प्रकार तुम्हारे ज्ञान के कारण तुम्हारा ये कमज़ोर भाई नष्ट हो जाता है जिसके लिए मसीह ने अपना जान दे दिया। एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसके लिए मसीह ने अपना जान दिया है। 12 और 13 पद में पौलुस बताता है, भाइयों का अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूं। यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं, 12वां पद में बताता है, 12 और 13 पद में बताता, जब आप अपने कमज़ोर भाई को ठेस पहुंचाते हैं तो आप वास्तव में मसीह के विरोध पाप कर रहे हैं। पौलुस अंत में एक शक्तिशाली प्रतिज्ञा करता है कि यदि उसके ज्ञान से
उसके भाई को ठोकर लगती है तो वह जीवन भर मांस नहीं खाएगा। इसमें से जो आत्मिक पाठ हम लोग को क्या मिलता है? ज्ञान की तुलना में प्रेम सबसे उत्तम है। ज्ञान अक्सर लोगों में अहंकार भर देता है, लेकिन मसीह प्रेम हमेशा दूसरों का निर्माण करता है। 1 कुरिन्थियों 8 का 1 पद। दूसरा बात है कि दूसरों का परवाह करना चाहिए। आपकी व्यक्तिगत सौंदर्यता और या पसंद दूसरों के विश्वास को कैसे प्रभावित करती है, इस पर विचार करना मसीह परिपक्वता का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रभु सहायता करे इन वचनों को, इसलिए इतना स्पष्ट रीति से बता रहे हैं कि शायद आप परिपक्व विश्वासी हो सकता, लेकिन आपका सौंदर्यता, आपका जो विचारधारा जो कमज़ोर विश्वासियों को ठोकर का कारण होना नहीं देना है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज का वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। इस वचन के अनुसार प्रभु जी हमारा सौंदर्यता दूसरों के लिए ठेस पहुंचाने लायक ना हो। प्रभु जी आपने उनके लिए जान दे दिया, और समझते हुए उनको आदर करते हुए उन लोग को लेके जाने में मदद कर। आपने प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन।